देखिए नविका जी, सबसे पहले तो आपको को पैनलिस्ट को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं मैं। चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, कठुआ हो, दिल्ली हो या अभी जो कोलकाता में हुआ, जहां भी इस तरह की नारी के साथ बर्बरता हुई, रेप हुआ है, हम उसकी पूरी मजम्मत करते थे, करते रहेंगे। हमने हमेशा से कहा है कि जो भी इस घिनौनी चीज के अंदर मुब्तिला है या जो भी एक्यूज है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानूनन सख्त सजा मिलनी चाहिए और सख्त कानून भी इसके ऊपर बनना चाहिए। हमने कभी इसको पॉलिटिसाइज करने की ना कभी कोशिश की है, ना कभी आगे करेंगे। मगर पॉलिटिसाइज करता कौन है? ये बीजेपी वाले। जब इनको लगता है कि नहीं हमको अब बोलना है तब बोलते, जब नहीं लगता है तब नहीं बोलते। नारी का सम्मान तो आप हमने सबने देखा था किस तरह हमारी रेसलर महिला विनीशा को उठा के दिल्ली की सड़कों के ऊपर पुलिस द्वारा घसीटा गया था। बृजभूषण सिंह का तो आपको पता ही है क्या किया था उसके साथ में। और मेरे लिए तो दोनों भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये भाजपा हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी जो कठुआ के अंदर रेप हुआ था, उसके अंदर जो एक्यूज थे उसको तो लोगों ने टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी दूसरे उसके और आगे निकल गई 2 स्टेप। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको लोगों ने टिकट दे दिया, छुड़ा के लाए और उनको तो संस्कारी कह दिया था बीजेपी वालों ने। अब बताइए आप, ये दोनों के अंदर क्या अंतर, क्या फर्क है? लेकिन बात है बंगाल की, तो हम चाहते नहीं कि वायलेंस हो। हमने हमेशा से वायलेंस का कंडेमनेशन किया है। कहीं भी देश में वायलेंस अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए। देश में नहीं, बांग्लादेश का भी जो वायलेंस, हम तो उसका भी कंडेमनेशन करते हैं। मगर यहाँ इन लोग को सिर्फ एक ही चीज करना है, इसको हिंदू मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी मैं पढ़ रहा था तो बताया मुझे कि जो मोदी ने अभी लास्ट लोकसभा के अंदर इलेक्शन स्पीचेस दिए, 173 स्पीचेस है, उसमें 110 स्पीच में उन्होंने एंटी मुस्लिम बात कही है, इस्लामीफोबिक बात की। तो क्यों इतना नफरत? फिर मोदी जी लाल किले से खड़े होकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। आज तो मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी वहां से। मैं पूछना चाहूंगा किस तरह से आप लाएंगे? क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? आप बताइए मुझे। हमारे देश के अंदर तो प्लुरलिज्म और डिवर्सिटी मेन जो संविधान है उसका क्रक्स है। आप उसको किस तरह से करेंगे? आप शादियों की बात करते हो, मुसलमान के अंदर शादी तो कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी के अंदर आई डू है, तो क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? आर्टिकल 29 राइट टू प्रैक्टिस कल्चर की बात करता है, क्या आप उसका भी खात्मा कर डालेंगे? उसका आप क्या करेंगे? आर्टिकल 24, 25, 26 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है, क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? कितनी जगहों के ऊपर देश में देखा गया है। आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है उसे आप नहीं पढ़ेंगे। आप तो संविधान में मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा, 1995 में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी आना चाहिए। वो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों वारिस भाई? क्योंकि सिलेक्टिविटी, जो सिलेक्टिविटी किस तरह से लाएंगे? मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, किस तरह से लाएंगे? अगर आप देश के अंदर इसी तरह नहीं, सवाल ये नाविका जी, किस तरह से लाएंगे? क्या हमारे देश के संविधान को खत्म कर देंगे? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 है, आदिवासी के लिए बात करता है, क्या हमारे आदिवासी भाइयों के भी हक को आप छीन लेंगे? कितनी जगह के ऊपर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स रिबेट मिलता है, उसका आप क्या करेंगे? चलिए बताइए मुझे। सबको खत्म कर देंगे? अरे ये खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ पोलराइज करने के लिए इनको सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करना है और इनके सिवा कोई मुद्दे नहीं बचे। लोग, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं, उसकी बात ये नहीं करेंगे। बलात्कार के किस्से बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर से इनके राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप देखिए, अब 3 महीने की बच्ची का बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया। हर दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो देखा बलात्कार इतने दरिंदे हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, बकरियों को नहीं बकच रही है लोग, तो उसका क्या करेंगे आप? अब हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते इसमें ना, बलात्कारी उसको कड़ी से कड़ी कानून सजा मिलनी ही चाहिए, ये हमारी मांग है। नाविका, सबसे पहले तहसीन के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तहसीन पूनावाला जी, प्रियंका वाड्रा ने हाथरस में कई लोगों के और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। आज जब सुसाइड बताने की कोशिश की गई बंगाल के रेप को, फिर 3 घंटे तक पेरेंट्स को इंतजार करवाया, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर पिटाई कर दी डॉक्टर्स की जो प्रदर्शन पे थे और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की। आज प्रियंका वाड्रा जी ने इस्तीफा मांगा है, नहीं मांगा है, उसको जरा देखकर बताना। दूसरी समाजवादी पार्टी ने बोला, नाविका जी आप उनको 1 मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि सायरा शाह हलीम हमारे साथ जुड़ रही है और ये कल प्रोटेस्ट साइट पर थी जहां रात को प्रोटेस्ट चल रहे थे। और सायरा शाह हलीम, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मीडिया पर तो आरोप है हो जाती पूरी वो ब्लो अप कर रही है, लेकिन सायरा शाह हलीम कल रात को हुआ क्या और ये बंगाल में बेटी के साथ क्या हुआ और ये कौन सी अराजकता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि 9 तारीख को
ये हादसा हुआ 3 से 5 बजे के करीब सुबह के। अब ये आरजी कार हॉस्पिटल ये जो है डिक्लेयर करता है इस हादसे को अराउंड 11:30। तो देख लीजिए मतलब कि 5 बजे से लेके 11:30 बजे तक ये आरजी कार ने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ। प्रिंसिपल आरजी कार के ये देते हैं स्टेटमेंट कि वो पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हॉस्पिटल ने गलत स्टेटमेंट क्यों दी। एक और बात है कि यहाँ पर आप देख लीजिए आरजी कार के प्रिंसिपल को यहाँ पे जबकि रेप्रिमांड करना चाहिए था कि भैया आपकी निगरानी में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक रेप और मर्डर हो गया है। मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा जो ड्यूटी में थी, जो थोड़ी देर के लिए सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए गई और पता चला सुबह, और कौन है अक्यूज, वो कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर है, 12,000 उसकी तनख्वाह है, वो है मेन अक्यूज। लेकिन अभी जो प्रश्न जो आता है, जिस तरह से हमने पीड़ित की बॉडी पे देखा है, जो विक्टिम की बॉडी, और हमने जो वेजाइनल स्वैब जो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता चलता है कि बहुत ही गहरी चोट थी। वेजाइनल स्वैब से भी पता चलता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये गैंगरेप ये लग रहा है। और आरजी कार के प्रिंसिपल को बहुत सारे फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में जो है एक्यूजेशन हुए हैं, मिस हैंडलिंग ऑफ फंड्स, इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ कॉलेज, और बहुत सारे एक्यूजेशंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये अभी चर्चा हो रही है कि ये जो मेन अपराधी जो बताए गए हैं, जो सिविक वॉलंटियर, वो शायद एक पॉलिटिकल पॉन या पॉलिटिकल रिक्रूट हो सकते हैं और एक लार्जर गेम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे उनके जो मंगेतर हैं, ये डॉक्टर जो हमारी जो बहन जो महिला जो इतने बेरहमी से मारी गई, उनके मंगेतर ने ये खुलासा किया है अभी हाल में कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये गैंगरेप लग रहा है। और कल जो प्रोटेस्ट आई, कल मैं जो हूँ वहां पे थी आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर, बहुत ही पीसफुल प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जस्टिस फॉर वुमेन एंड मेक अ स्पेसेस सेफर फॉर वुमेन। हम लोग औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ये स्पेस कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। मैं उसके बाद अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स भी गई, आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। पता चलता थोड़ी देर में कि बहुत सारे गुंडे आकर आरजी कार अस्पताल में दखल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर्स पे हमला करते हैं, डॉक्टर्स के ट्वीट्स आते हैं, डॉक्टर्स के स्क्रीनशॉट्स फ्लोट हो रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि हमें बचाओ, शायद ये हमारी आखिरी रात हो सकती है। जी, पुलिस कुछ नहीं, वो एकदम खामोश दिख रही थी, तोड़फोड़ कर रहे थे, और जहां पे ये हादसा हुआ वहां पर दखल करने की कोशिश की गई, बल्कि आरजी कार हॉस्पिटल 50 मीटर दूरी एक जो है बोल रहा है कि हम लोग इसको रिवैम्प कर रहे हैं, इस जगह को रिवैम्प क्यों कर रहे हैं। आप लोग अभी रेस्ट रूम बना रहे हैं, क्यों आप 2 साल पहले रेस्ट रूम नहीं बना सके महिला और डॉक्टर के लिए, 1 साल पहले नहीं बना सके, अभी आप बना रहे हैं जबकि सीबीआई, जबकि पूरा केस बहुत सही कही सायरा शाह हलीम, और यहीं पर सवाल खड़े होते हैं, यहीं पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात पर मैं आपसे डिफर करती हूं कि ये